आपकी कचहरी में मैं जगत शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो फिलॉसफी जी, मेरा आप पर आरोप है। वेट, फिलॉसफी पर आरोप लगाने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। गुजर जाइए जगत शर्मा जी, गुजर जाइए, हमारा परमिशन है आपको। दिल तो करता है इस गठबंधन को अभी के अभी लठबंधन कर दें। अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वापस दे दीजिए। वापस तो हम आपको लाठियां ही देंगे, दो लाठियां मंगाई जाएं। मजाक कर रहे हैं, जोक्स अपार्ट। फिलॉसफी जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आपके पिताजी के राज में राज्य का सबसे बड़ा उद्योग आपका परिवार चलाता था, अपहरण का उद्योग, जिसमें 32,000 से ज्यादा अपहरण हुए। मुख्यमंत्री आवास में जब मुख्यमंत्री ही सौदेबाज बन जाए तब अपहरण के मामलों की सेटलमेंट वही होती थी। पश्चिम चंपारण अपहरण का गढ़ बन चुका था। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे। इतना बुरा हाल था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद एक रैली में कहा कि मेरे किसलय और दीपक लौटा दो, जिनका अपहरण हो गया था। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरासर गलत आरोप है। हम तो लोगों का अपहरण होने से बचाते थे, क्योंकि जब भी किसी का अपहरण होने वाला होता था हमारे आदमी उसको हमारे घर पर लेकर आ जाते थे, फिर उनके माता पिता को बुलाकर उन्हें सौंप दिया जाता था। पैसे लेकर? अरे पैसे तो वो अपनी खुशी से देकर जाते थे। अब जैसे आपके जाने से पहले आपकी बुआ जी आपको शगुन देकर जाती है, ठीक वैसे ही। मेरी तो बुआ ही नहीं है, कैसी बात कर रही है? तो वही बात हो गई, चोर चोर मौसेरे भाई। देखिए भैया, हमें मत दिखाइए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्या पता कुछ फर्क पड़ जाए। तो चलिए आरोपों का सिलसिला शुरू करते हैं और आरोप लगाते हैं फिलॉसफी पे। तो फिलॉसफी जी, आप पर आरोप है आपके पिताजी के राज में टूटी सड़कें, चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं, बदहाल शिक्षा व्यवस्था और बिजली संकट की वजह से जो आज आपकी हर जगह आलोचना हो रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सुलोचना उसी की आलोचना नहीं, आलोचना। आलोचना, आलोचना। बस आलोचना। देखिए, आलोचना उसी की होती है जो कुछ अलग करता है। बिल्कुल सही कहा। चालू जी ने युवाओं को रोजगार से अलग किया, बिहार को विकास से अलग किया, बच्चों को शिक्षा से अलग किया, भूखे लोगों को अनाज से अलग किया, सिर्फ हम लोगों को गठबंधन में जोड़ दिया। माफ कीजिए, आज इसको मम्मी से इंजेक्शन नहीं मिला, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रहा है। अरे जब इंजेक्शन नहीं दिया है तो घर पे रखना था ना, यहाँ लाकर हमारा बेइज्जती काहे करवा रहे हैं? इसी चक्कर में हम आजकल अकेला रोड शो कर रहा हूँ। अरे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और ये होने वाले पीएम को आप ऐसे नहीं कह सकती हैं। देखिएगा, ये एक न एक दिन जरूर किसी कबीले के पीएम जरूर बनेंगे। अरे ये कुछ बने ना बने, लेकिन इन्होंने हमारा बेवकूफ जरूर बना दिया है। हमने तो ये सोचकर गठबंधन किया था कि इनके साथ हमारे भी पाप धुल जाएंगे, लेकिन ये तो हमसे भी आगे निकले। जो भी है, तुमसे तो कम ही है। पहले पता होता कि पार्टी में चोर उचक्के भरे हुए हैं तो पहले ही गठबंधन कर लेता। बिहार को बीमार करने में मेरा भी हाथ होता ना। सही कहा, खुद बिहार को लहू लुहान करके अब मलहम लगाने की बातें कर रहे हैं। अरे लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है। हमारा क्या है, हम तो हार कर वापस दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन आप भी नहीं जीत पाएंगे। कौन कहता है हम नहीं जीत पाएंगे? अरे आप हारिएगा, आपको हारने का आदत है, हम नहीं हार सकते, क्योंकि हम लड़ूंगा ही नहीं। अरे भाई तुम बोलो ना कुछ। अरे हारने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे भी तो मौका दो। अरे दिया तो है मौका, हार जाइए ना इसी चुनाव में, आपका भी बुरा और जनता का भी भला। हाँ, तो तुम कौन सा जीत रहे हो? कौन कह रहा है हम नहीं जीत रहे हैं? हम जीतूंगा। आपको तो चुनाव में बैठने ही नहीं देंगे हम चुनाव में खड़े होंगे, हम चुनाव में बैठते नहीं है, हम चुनाव में खड़े होते हैं। होकर भी दिखाइए। देखिए, मेरी कचहरी में आप ऐसे बहस नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाथापाई की परमिशन है। थैंक यू। तो देखा आपने, भ्रष्टाचार की मोटी परतों के अंदर व्यक्ति का असली चेहरा नहीं छुपता, वो कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। इसलिए सोच समझकर फैसला कीजिए, क्योंकि इन्होंने तो बिहार में अपहरण और लूट कर अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रखा है, लेकिन आप अपने बच्चों का फ्यूचर सोचिए। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे, देखते रहिए आपकी कचहरी। ये लीजिए, इससे भी मार सकते हैं।